जय हिंद दोस्तों। तो आज कैंसर को जो है वो हम हमारे घर पे ही जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो आज यार कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, सिंपली आपसे जो है वो बात करने की कोशिश करूंगा। तो ये जो चीज़ें जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ दोस्तों, ये जो साइंटिस्ट ने इसे प्रूव किया है, यानी ऐसा नहीं है कि मैं ये हवा में चीज़ें जो है वो बोल रहा हूँ। और हर एक साइंटिस्ट को जो है यहाँ पे इन चीज़ों के लिए नोबल जो है वो पारितोषिक जो है वो प्राइज़ मिला हुआ है। तो ये हवा में बातें नहीं, आप गूगल में जाके जो है जो बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वो पूरी की पूरी बातें जो है वो गूगल पे आप सर्च ज़रूर कीजिएगा, तो आपको पूरी जो बातें हैं वो समझ में आ जाएगी कि ये सब कंसेप्ट क्या है। तो ये वीडियो बनाने का जो मकसद है दोस्तों, ये यही है कि जो भी कैंसर के पेशेंट है उन्हें ये चीज़ जो है वो पता रहे और पता चल सके। अगर किसी को नहीं भी है तो नॉलेज के लिए भी जो है वो आप इसे वीडियो अगर पूरा देखते हैं तो पूरी बातें जो है जो मैं आपसे कहूँगा आपको एक एक बात जो है वो क्लियर होगी। जो साइंटिस्ट ने कैंसर के बारे में जो रिसर्च की और उनको जो जो बातें पता चली वही बातें जो है उन्होंने जो है वो लोगों के सामने लाई। रिसर्च जो थी उसको जो है नोबेल प्राइज़ मिला। तो देखते दोस्तों कैंसर क्या होता है, इसका वीडियो मैंने बनाया है जिसकी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वो देख के आप कैंसर क्या होता है इसे पता लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज बात करेंगे कि हम जो है वो कैंसर उनके जो मुताबिक, वो जो यहाँ पे मैंने स्टडी ली है उनके मुताबिक अगर जो कैंसर होता है फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज का होता है, तो उनके मुताबिक 4 स्टेज में किसी भी स्टेज में अगर कैंसर है तो वो ठीक हो सकता है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज में अगर कैंसर है वो तो बिल्कुल यानी जल्दी ही ठीक हो जाएगा, पर थर्ड और फोर्थ स्टेज में अगर है तो थोड़ा समय लगेगा, पर ठीक जरूर होगा। तो कैंसर क्या होता है, कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो हमारे बॉडी में, हर एक के बॉडी में मौजूद होते हैं, पर जब WBC उसे मार नहीं पाता तो वो सेल कहीं ना कहीं क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं और वहाँ पे जो है वो कैंसर के सेल की जो है वो डेवलपमेंट हो जाती है, जो मैंने आपको उस पिछले वीडियो में बताया था। अब जहाँ पे दोस्तों क्लस्टर जमा हो जाता है तो एक बात हमें सबको पता है कि वहाँ जो सेल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जो है वो ज़रूरत होती है। तो देखते दोस्तों वो सेल हम सर्जरी करके जो है वो निकालते हैं या फिर कीमोथेरेपी देते हैं या फिर रेडिएशन देते हैं। तो घर में हम नेचुरल वे से जो है इनका जो कहना है, जो मैं बताऊंगा, ये जो साइंटिस्ट है इनका कहना है कि हम घर में रह के ही कोई मेडिसिन न खाते हुए भी कैंसर को ठीक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी दोस्तों आपके बॉडी में ट्यूमर आ जाता है, कोई ट्यूमर जब फॉर्म होता है तो हम चेक नहीं करते जनरली, हमें कभी कभी डर भी लगता है कि यार ये कैंसर का है कि या क्या है। तो उस टाइम दोस्तों अगर कोई ट्यूमर आपके बॉडी में आपको दिखता है तो ये सब चीजें अगर आप स्टार्ट कर लेते हैं तो ट्यूमर जो है वो आपका वहीं पे वहीं पिघल जाएगा। भले वो कैंसर का ट्यूमर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो है वो रिसर्च जो हुई है वो बातें जो है मैं आपको बता रहा हूं। यानी कोई भी ट्यूमर आपको दिखता है तो ये जो चीजें हैं वो 6 महीने करके देखिए, आपका ट्यूमर जो है वो गायब हो जाएगा इस रिसर्च के मुताबिक। तो दोस्तों देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है। तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कुछ स्टेप्स है, यानी स्टेप्स 1, स्टेप्स 2 और स्टेप 3 में जो है इसको मैंने डिवाइड किया है, जो रिसर्च है उसको। तो स्टेप्स 1 में हमें क्या करना है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। और ये स्टेप फर्स्ट जो है वो किसने निकाली है और किसने इसके बारे में रिसर्च किया है। तो 1931 में ओटो वॉरबर्ग नाम का एक जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है। 1931 में ओटो वॉरबर्ग, यहाँ के मैंने उनकी स्पेलिंग लिखी है जो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, एक जर्मन साइंटिस्ट है और इन्होंने ये जो स्टडी की है इसके लिए इनको जो है वो नोबेल प्राइज जो है वो मिला है। यानी मैं ये बातें जो है वो हवा में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनके मुताबिक जो कैंसर के सेल्स होते हैं, जो कैंसर के सेल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ जिंदा नहीं रह सकते, यही इनकी एक रिसर्च है। तो ऑक्सीजन और कैंसर का 36 का आंकड़ा है, ये इसके साथ जिंदा नहीं रह सकते। जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो कैंसर के सेल जो है वो मर जाते हैं। इसके बारे में इनकी पूरी रिसर्च है, ठीक है। तो ऑक्सीजन एंड कैंसर जो है वो सिंपल कंसेप्ट है कि कैंसर के सेल ऑक्सीजन के साथ जिंदा नहीं रह सकते। अब बहुत आपने सुना होगा कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, तो उनको जो है वो कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। तो होता क्या है, जब हम स्मोक करते हैं तो वहां पे बॉडी में जो है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है या जो चीजें जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो धुआं होता है उस धुएं की वजह से हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है उसकी लेवल कम हो जाती है। और यही एक कारण होता है कि हमारे बॉडी में जो है वो कैंसर के जो सेल्स है वो ज्यादा परसेंटेज में बढ़ते हैं और कैंसर होना शुरू होता है। तो इनके मुताबिक अगर दोस्तों ऑक्सीजन
कैंसर के सेल के साथ कंबाइन होता है तो कैंसर का सेल जो है वो डाई होता है। हम तो फिर आप कहेंगे यार हम तो रोज ऑक्सीजन लेते हैं, पर हम जो ये ऑक्सीजन ले रहे हैं ये हमारे पूरे बॉडी तक जो है वो नहीं पहुंच पाता। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो प्राणायाम जो होते हैं वो डेली सनलाइट के साथ, इनका कहना है कि आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज कर रही है जिससे आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बढ़ता है, तो वो आपको सनलाइट के साथ करना है। तो 1 घंटा या आधा घंटा आपको रोज सनलाइट के साथ ऐसे कुछ एक्सरसाइज करना है जिससे आपके बॉडी का जो ऑक्सीजन है वो बढ़ता है। आप प्राणायाम कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में आपके बॉडी में जाएगा। या फिर रनिंग जो है वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है। इससे भी क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो बॉडी में ज्यादा जाता है। बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज होते हैं कि जिससे, जैसे हम रनिंग करते हैं तो बहुत फास्टली जो है वो हम ब्रीदिंग करते हैं, तो जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी में ज्यादा जाएगा और हर एक सेल तक जो है वो ऑक्सीजन पहुंचेगा। और जिसके वजह से क्या होगा, जहां पे कैंसर के सेल डेवलप होना शुरू हुए हैं वहीं पे भी अगर ऑक्सीजन जाता है तो वो वहीं पे उसे जो है वो मारने की कोशिश करेगा और वो मर जाएंगे। तो ये होगी हमारी सबसे पहली स्टेज। अगर कैंसर किसी को है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में, तो फोर्थ स्टेज का आदमी को तो ये नहीं कर सकता, पर फर्स्ट स्टेज में या सेकंड स्टेज में है। एक 0 स्टेज भी होती है कैंसर की, तो वो एक अगर अलग मैं उसका वीडियो बनाऊंगा कि 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज क्या क्या होती है। तो आपको कैंसर नहीं भी है तो बचना अगर है तो ये जो है ये बात जो है सबसे पहले ध्यान में रख लीजिए कि ऑक्सीजन की मात्रा हमारे बॉडी में हमें मेंटेन करनी है, ताकि कैंसर का सेल जो है ऑक्सीजन के साथ जिंदा नहीं रह सकता। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से मैं समझता हूं कि समझ में आ गई होगी। अब दूसरी जो स्टेज है वो है, ये रिसर्च हुई है दोस्तों 2016 में, यानी आज से 4 साल पहले। तो ये जो इन्होंने जो रिसर्च की है इनका नाम है योशिनोरी ओसोमी, ठीक है, ये जापान के साइंटिस्ट है। अब इन्होंने क्या कहा है, देखिए इन्होंने कहा है, इनको भी जो है वो नोबेल प्राइज मिला है जो इन्होंने ये रिसर्च की है इसके बारे में। तो इनका क्या कहना है, अब इनका कहना जो है वो पूरा कहना है उपवास के बारे में, ठीक है। तो इनकी पूरी रिसर्च कैंसर के साथ और उपवास होता है उसके साथ है, यानी फास्ट के साथ है। तो इनके मुताबिक हमारे बॉडी में जो वेस्ट होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यानी कैंसर के सेल भी क्या है, एक वेस्ट ही है। तो इनका क्या कहना है कि जो ये बॉडी में हमारे वेस्ट होते हैं ये रिसाइकल होते हैं। जब हम कुछ भी नहीं खाते तो उस टाइम हमारी बॉडी क्या करती है, जो हमारे बॉडी में वेस्ट होता है उसे लेने की कोशिश करती है और वो वेस्ट जो है वो कन्वर्ट करती है न्यूट्रिशन में और हमारे बॉडी को जो है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। तो इनकी जो पूरी रिसर्च है वो रिसर्च है, यहां पे इनके 2 फेज है। तो उनकी रिसर्च है कि अगर हम 12 आवर फास्टिंग करते हैं, यानी 12 घंटा अगर उपवास करते हैं दिन में, अगर दिन में उपवास, यानी उनका कहना है कि अगर आपने सवेरे 8 बजे खाना खा लिया, ठीक है, 9 बजे खाना खा लिया या फिर सवेरे 10 बजे जो है वो खाना खा लिया, ठीक है। अब सवेरे अगर आपने 10 बजे खाना खा लिया तो उसके बाद शाम को, रात को 10 बजे तक आपको खाना खाना नहीं है, डायरेक्टली आप जो है वो रात को 10 बजे जो है वो खाना खाएंगे। यानी इसका जो टाइमिंग हो गया वो कितना हो गया, 12 आवर। तो इसके बीच में, यानी सवेरे 10 बजे आपने भोजन किया और रात को 10 बजे आप भोजन करेंगे, तो इसके बीच में 12 घंटे की गैप होती है। इस 12 घंटे में आपको जो है वो कुछ भी नहीं खाना है, पूरा फास्ट करना है, पूरा उपवास करना है। यह है इनकी फर्स्ट थ्योरी। तो इनके मुताबिक क्या है कि जो कैंसर के सेल्स होते हैं इनको जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी लगती है जिंदा रहने के लिए। तो अगर हम ये 12 आवर्स का अगर फास्ट करेंगे तो इनको एनर्जी कम मिलेगी और इसकी वजह से जो है ये मर जाएंगे। एक जो है वो दवाई दी जाती है कैंसर में जिसमें फ्रॉड प्रोटीन क्रिएट किया जाता है। जो कीमोथेरेपी होती है उसमें एक मेडिसिन दी जाती है जिसमें फ्रॉड प्रोटीन क्रिएट किया जाता है और वो फ्रॉड प्रोटीन जो है वो कैंसर के सेल खाते हैं और वो प्रोटीन उनको एनर्जी नहीं देता और उस वजह से ये मरते हैं। तो यहीं पे इनका क्या कहना है कि अगर हम 12 घंटे 2 खाने के बीच में अगर 12 घंटे का डिस्टेंस रखेंगे तो कैंसर के सेल जो है वो वैसे ही मर जाएंगे। और दूसरा फेज में इनका क्या कहना है, दूसरे फेज में कहते हैं, ये तो हो गया 12 आवर फास्टिंग, यानी एक दिन का हर दिन जो है वो अगर कैंसर की शुरुआत अगर आपको दिखती है, कोई ट्यूमर आपके बॉडी में दिखता है तो ये आप फॉलो कर सकते हैं कि दिन भर में एक बार खाना खाने के बाद बीच में ना नाश्ता करना है ना कुछ खाना है, सिर्फ आप पानी जो है वो पी सकते हैं। दूसरा है एक वीक में क्या करना है, तो एक वीक में
24 आवर का जो है वो फास्टिंग करना है, उपवास करना है, यानी 24 घंटे का उपवास करना है। तो 24 आवर जो है वो आपको कुछ भी नहीं खाना है। हफ्ता में एक दिन जो है वो आप डिसाइड कर लीजिए और उस दिन आप जो है वो 24 घंटे तक कुछ भी मत खाइए, यानी कुछ भी मत खाइए, सिर्फ पानी जो है वो पी लीजिए। इससे क्या होगा, आपके बॉडी में कुछ भी एनर्जी नहीं बचेगी। और उस कंडीशन में इन्होंने जो रिसर्च की है कि जो आपके बॉडी में वेस्ट होगा, यानी कैंसर के सेल है या बाकी की भी चीजें जो वेस्ट होगी, तो वो आपकी बॉडी जो है वो रिसाइकल करना शुरू कर देंगी और उसका कन्वर्जन जो है वो न्यूट्रिशन में करेंगी और वो न्यूट्रिशन फिर आपको बॉडी को जो है वो देने की कोशिश करेंगी। तो ये दो ही चीजें जो दोस्तों इन्होंने रिसर्च की है और ये जो है वो फाइंड आउट किया है, जिनकी वजह से इनको जो है वो नोबेल प्राइज जो है वो मिला है। ठीक है, तो आप यार एक्सरसाइज तो हम कर सकते हैं, ये बात आपको पता चल गई। तो डेली आपको एक्सरसाइज करनी जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े। और दूसरा फास्ट है, तो फास्ट उपवास की अगर मैं बात करूं तो लोग यार उपवास तो करते हैं, तो ये तो उपवास भले इन्होंने ये रिसर्च की हो, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला हो, पर ये हमारे भारत में पुराने ज़माने से जो है वो चला आ रहा है। 150 दिन अलग अलग जो है वो त्यौहार होते हैं अलग अलग समाज के, तो ये इसी के लिए है। और उस दिन लोग फास्ट करते हैं, यानी कुछ खाते नहीं है, तो ये इसी के लिए है दोस्तों कि इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। जो हमारे पुराने लोग थे उनको बहुत ज़्यादा दिमाग था और इसीलिए उन्होंने ये सब चीज़ें जो है वो बनाई है। तो उसके पीछे यही साइंस है कि अगर हम फास्ट करते हैं और कुछ भी नहीं खाते हैं, ऐसा नहीं कि फिर फास्ट किया तो तला हुआ खा लिया, साबूदाना खा लिया, तो इससे तो यार कैंसर अगर किसी को है ना तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फास्ट जो है वो फास्ट के तरीके से ही करना है, कुछ भी नहीं खाना है। कम से कम हफ्ता में एक दिन तो है, जो अगर कैंसर का कोई पेशेंट है या कोई ट्यूमर उसमें दिखता है, तो ये दो चीज़ें जो आपको फॉलो करना ही है। अब तीसरी जो बात है ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में ये तो स्टेप फर्स्ट है, पर मैंने ये स्टेप थर्ड जो है वो निकाली है। तो ये चाइना की स्टडी है। तो चाइना में दोस्तों न्यूट्रिशन एंड डिसीज के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो स्टडी हुई है और उन्होंने एक डाइट निकाली है कि अगर ये डाइट हम किसी डिसीज में अगर फॉलो करते हैं तो वो डिसीज जो है वो वैसे ही जो है वो क्योर हो जाता है। जैसे कि कैंसर है, तो ये जो है ये डाइट जो है 1988 में निकाली गई है और इसको भी नोबेल प्राइज से जो है वो मिला है। तो अब इसमें क्या करना है, अगर कैंसर का पेशेंट है तो इसमें करना क्या है, तो ये सबसे पहले ये दो स्टेजेस तो आपको समझ में आ गई होगी कि आपको करना क्या है। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेज है। ठीक है, अब लास्ट स्टेज में दोस्तों फेज फर्स्ट में अब यहां पे अब हम आ गए हमारे डाइट पे कि हमें क्या क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो जो फेज फर्स्ट है यहां पे अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो समझ लीजिए कि फेज फर्स्ट में आपको क्या करना है, दोपहर के 12 बजे तक, यानी जैसे ही आप सवेरे जागते हैं वहां से दोपहर के 12 बजे तक आपको जो है वो सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं। आप कोई भी फ्रूट्स खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, जो जो फ्रूट्स आपको मिलते हैं वो फ्रूट्स आप जो है वो दोपहर को 12 बजे तक जो है वो आपको दोपहर के 12 बजे तक सिर्फ फ्रूट्स खाना है, बाकी कुछ भी खाना नहीं है और पीना नहीं है। पानी आप पी सकते हैं, ठीक है। और कितना खाना है, ठीक है, मान के चलो कि अब खाना कितना है, बॉडी वेट जितना होता है केजी में, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टेंस में और वो खाएंगे हम ग्राम्स में। अगर मेरा बॉडी वेट है अभी मान के चलो कि 60 केजी, तो मैंने यहाँ पे लिया 60 इंटू 10, ये हो गया 600, तो ये कन्वर्ट कर दिया मैंने ग्राम में। तो 600 ग्राम जो है वो मुझे 12 बजे तक जो है वो फ्रूट जो है वो खाना है। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि 12 बजे तक जो है आपका जितना बॉडी वेट है, अगर आपका 50 बॉडी वेट है तो 50 इंटू 10 यानी 500 ग्राम यानी आधा किलो जो है वो 12 बजे तक आपको सिर्फ फ्रूट्स खाना है। जो जो फ्रूट्स आपको मिलते हैं वो सभी फ्रूट जो है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो फ्रूट सिर्फ खाना है, ठीक है। ये हो गए हमारे 2 बजे तक 12 बजे तक। अब जब 12 बजे के बाद आप भोजन करते हैं तो आपको 2 प्लेट बनानी है भोजन के लिए, ठीक है। अब 2 प्लेट्स में आपको 1 प्लेट और ये हो गई हमारी दूसरी प्लेट। तो 1 प्लेट में 4 टाइप्स ऑफ रॉ वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स यानी जो सलाद होती है वो हमें 1 प्लेट में लेना है। अब वो कितनी लेना है, अलग अलग आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ककड़ी है, गाजर है, मूला है, जो जो सलाद आती है, वेजिटेबल्स आते हैं, वो आपको लेना है। तो वो कितना लेना है, जितना आपका बॉडी वेट है, मेरा 60 बॉडी वेट है तो 60 इंटू 5 यह आ गया 300 ग्राम्स। तो 300 ग्राम जो है 1 प्लेट में आपको सलाद लेना है और दूसरे प्लेट में आप जो आपके घर में वेजिटेरियन खाना है, आपको वेजिटेरियन जो कुछ भी बनता है वो आपको दूसरा प्लेट में होगा, ठीक है। पर यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है दोस्तों आपको कि ये जो 2 प्लेट्स है, तो सबसे पहले आपको प्लेट 1 को जो है वो खत्म करना है।
यानी सबसे पहले आपको जो जितना आपका बॉडी वेट होगा इनटू आपको कितना करना है, तो 5 करना है, जितना आता है उतना ग्राम में वो सलाद जो है वो आपको सबसे पहले खा लेना है, वो प्लेट 1 की। और उसके बाद प्लेट 2 में जो कुछ भी आपका भोजन है वेजिटेरियन भोजन वो आप खा सकते हैं। और इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आप वेजिटेरियन भोजन करेंगे तो एनिमल्स प्रोडक्ट यानी दूध है, दही है, पनीर है, एग्स है, वो आपको अवॉइड करना है, वो नहीं खाना है। सादा अपना जो वेजिटेरियन खाना होता है वो खाना है दूसरी प्लेट का, ठीक है। तो ये आपको फॉलो करना है। ये जब आप सवेरे जब भोजन करोगे 12 बजे के बाद तब भी आपको यही करना है, और जब आप शाम का भोजन करोगे, रात का भोजन करोगे, उस टाइम भी आपको प्लेट 1 एंड प्लेट 2 निकालना है। प्लेट 1 पे फिर से सलाद लेना है, वो सलाद आपको सबसे पहले खा लेना है 300 ग्राम, और बाद में क्या करना है, आपका जो भोजन करना है वो आपको भोजन जो है वो कर सकते हैं। और फेज 3 में आपको क्या करना है कि आपको अगर कैंसर है तो आपको ये 6 मंथ तक जो है वो करना होगा ये पूरी प्रोसीजर। तो फेज 3 में नो एनिमल्स फूड, कोई भी एनिमल फूड जो है वो आपको नहीं खाना है, कोई भी एनिमल से आई हुई चीज नहीं खाना है। दूध है, दही है, मांस है, अंडा है, पनीर है, ये सब आपको जो है वो अवॉइड करना है, ये होगी फर्स्ट बात। दूसरी चीज है नो पैक्ड एंड रिफाइंड फूड। तो बाहर का जो पैक्ड एंड रिफाइंड फूड होता है वो आपको इस दौरान जो है वो अवॉइड करना है। यानी जो कंपनी से गुजर के आपके घर में कोई भी चीज आई हो, वो फिर कोई भी हो सकता है, चिप्स है पैकेट में, सब चीजें आपको अवॉइड करना है। वो कोई भी चीज आपको आपके बॉडी में जो है वो नहीं डालना है, ठीक है। और तीसरा है आपको कोई भी जो है वो मेडिसिन जो है वो नहीं लेनी है। तो ये 3 चीजें दोस्तों। फर्स्ट स्टेज है कि आपको एक्सरसाइज ऐसी करना है, सनलाइट के साथ करना है, यानी आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। सेकंड फेज है कि आपको 12 घंटे तक, रोज का 12 घंटे जो गैप आपके भोजन में होना चाहिए, और एक दिन आप ऐसा डिसाइड कीजिए कि 24 आवर जो है वो आप भूखे रहे। थर्ड स्टेज में आपको जो है वो 12 बजे तक फ्रूट्स खाना है। आपका जितना बॉडी वेट है इंटू 10 जितना ग्राम आएगा उतना 12 बजे तक फ्रूट्स खाना है। उसके बाद 2 प्लेट्स बनानी है, एक प्लेट्स में आपके सलाद होगी यानी वेजिटेबल्स होगी, जिसका जो जितना बॉडी वेट होगा इंटू हम 5 करेंगे, जितना ग्राम आएगा उतना ग्राम हम लेंगे, वो खाएंगे सबसे पहले। और उसके बाद जो है वो खाना हमें खाना है जो हमारा वेजिटेरियन फूड है वो हम खाएंगे। और तीसरा है ये शाम को और सवेरे दोनों टाइम हमको ऐसा ही करना है, नो एनिमल फूड, नो पैक रिफाइंड फूड एंड नो मेडिसिन। अगर किसी का दोस्तों 3rd नंबर पे स्टेज पे अगर कैंसर है तो उनके लिए ये जो 3rd स्टेज का कैंसर होता है तो हमें क्या करना है, ये जो प्लेट नंबर्स है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हम खाना जब खाएंगे तो ग्रीन लीफ खाना है। यानी जब हम हमारा भोजन करेंगे होम कुक वेजिटेबल्स फूड जब खाएंगे तो इसके साथ हमें ग्रीन लीफ खाना है। अब ग्रीन लीफ कितना खाना है, जितना आपका बॉडी का वेट है। मेरा बॉडी का वेट 60 kg है तो मुझे 60 ग्राम जो है हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो 60 ग्राम जो है वो वेजिटेबल्स लीफ है, यानी जो हरे पत्ते होते हैं, पालक हो गई है, जो मेथी हो गई, तो इसके हरे पत्ते जो है वो 60 ग्राम हमें खाना है अगर 3rd स्टेज में अगर कैंसर है। और 4th स्टेज का अगर कैंसर है तो इसके साथ दोस्तों रात को जो है वो प्लेट नंबर 2 जो है वो खाना हमें टोटली बंद करना है, टोटली बंद करेंगे हम खाना। और जो जूस होते हैं ग्रीन जूस यानी जो पालक है इसका जूस या फिर बीट का या गाजर का, इनको मिला के 250 ml जो है वो शाम को हमें जूस जो है वो पीना है। ये कुछ डाइट है और ये कुछ बातें हैं दोस्तों, ये सब जो है वो नोबेल प्राइज से इसको अवार्ड मिला है। जो कैंसर के पेशेंट होते हैं इनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी किसी भी रोग से पीड़ित है और ये स्टार्ट कर देते हैं तो इससे भी आपको भी कुछ ना कुछ जो है फ़ायदा मिलेगा। आपके बॉडी में कहीं पे भी आपको ट्यूमर नज़र आता है और आपको ये डर लगता है कि यार कि ये कैंसर की तो ट्यूमर जो है ये कैंसर का ट्यूमर तो नहीं है, कभी कभी डर सताता है, तो उसी दिन से दोस्तों ये स्टार्ट कर दीजिए। आपको नज़र वो कैंसर का हो या ना हो, अगर कैंसर का भी होगा तो भी जो है वो गलना शुरू होगा, वो उसकी ट्यूमर जो है वो कम आपको होती हुई नजर आएंगी। तो दोस्तों ये सब जो है वो बातें रिलेटेड मैंने जो बताई आपको ये फूड के बारे में, तो ये आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। मुझे लगा कि नहीं यार ये बातें जो है वो लोगों तक पहुंचानी चाहिए, और गूगल पे ज़रूर सर्च करके देखिएगा क्योंकि मैं कोई भी वीडियो पूरी सर्च करके जो है वो बनाता हूँ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों